अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नमल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट सैयद हसन अस्करी। प्रोग्राम ईगल्स आई के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान हसनैन अब्बासी, जो कि नमल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं मैस कॉम डिपार्टमेंट के। आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पेश आ रहा है। पाकिस्तान वैसे तो बहुत ज़रखेज़ और आबो हवा के हवाले से बहुत खूबसूरत मुल्क है, जो 4 मौसम का मालिक है। लेकिन इन सारी नियमतों के बावजूद पाकिस्तान भी उन ममालिक के फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हैं। तो हसनैन, ये क्लाइमेट चेंज है क्या? बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब कि आपने इतने अहम मौजू पे सवाल उठाया और लोगों को इससे आगाह करने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए और जिस पे हमें जो है गौर करना चाहिए, क्योंकि एक ही हमारे पास प्लेनेट और हमने यहीं पे रहना, ठीक है। कॉलेज में हमारे एक टीचर कहते थे कि हम जो मार्स पे जो है वो हाउसिंग स्कीम्स बन रही थी, कह रहे थे कि जो प्लेनेट आपका रहने वाला है आप इसको तबाह कर रहे हैं और जो रहने वाला नहीं है उसको बनाने के काबिल का, ठीक है। अब दरअसल क्लाइमेट चेंज ये है कि एक जो एवरेज टाइम स्पेन के अंदर एक मौसम में कितनी तब्दीली आती है, ये चीज होती है क्लाइमेट चेंज। जैसे कि आप देखिए, आज कल मई का महीना है और मौसम खासा गर्म हो चुका है, ठीक है। तो आज से कुछ साल पहले अगर आप देखें तो इसी महीने में मौसम इतना गर्म नहीं था और हो सकता है आने वाले सालों में जो है और भी गर्मी हो जाए ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज क्लाइमेट चेंज है कि मौसम कितने से कितना चेंज हो रहा है और कितना ज्यादातर ये जो है गर्मी की तरफ ही बढ़ता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इस पे कैसे इफेक्ट करती है? क्या वजूहात हो सकती हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है? बिल्कुल अस्करी, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये बेसिकली हमने बहुत शुरू में पढ़ा होता है कि इसमें से जो गैसेस रिलीज होती हैं वो हमारे जो ओजोन लेयर है, जिसका तकरीबन सबको ही मालूम होता है, उसको नुकसान पहुंचाती हैं और उसको तबाह करती हैं और उसको कमजोर करती हैं। दरकीकत जो सूरज से डायरेक्ट अगर उसकी रेज आएंगे ना जमीन पे, तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक इंसान या एक दरख्त वो चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, या जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। तो या कुदरत का निज़ाम देखिए कि जो जितनी भी ओजोन लेयर है ना, ये उसकी उस नुकसानदेह रेस को रोक लेता है और फिर जो है ना वो जमीन तक आती हैं ताकि वो हमें मजीद नुकसान ना पहुंचा सके। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो गैसेज रिलीज होती हैं ये उस लेयर को बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं, उसको कमजोर कर रही हैं, उसको तबाह कर रही हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है मौसम खासा गर्म हो रहा है, दरख्त तबाह हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अभी आप देखें पाकिस्तान में जो सैलाब वगैरह आ रहे हैं, ये ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से आ रहे हैं और ग्लेशियर्स इसकी वजह है, हम माने या ना माने। मतलब इसमें ये हमारा, अगर मैं इसमें क्वेश्चन करूं कि पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पेश आते हैं, तो ग्लेशियर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बिल्कुल निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने देखा किस तरह से कुछ साल पहले सवात में सैलाब आया, उसके बाद गिलगित में सैलाब आया, उसके बाद कश्मीर में दरिया कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चीज को हम तो बस कह देते हैं कि भाई ये कुदरत का अज़ाब है, कुदरत का अज़ाब है, लेकिन हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, ये हमारा जो है ना फर्ज है। हजरत अली से किसी ने पूछा था कि कयामत क्यों आएगी, तो उन्होंने कहा था कि इंसान ही इस जमीन को तबाह करेगा। और आज आप देख रहे हैं कि पहाड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान तो क्योंकि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो इसमें उस तरह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन जिन मुल्कों में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं वहां पे बहुत ज्यादा इन चीजों के नुकसान हो रहे हैं। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट है? हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कोई ग्लोबली या पाकिस्तान का अपना कोई कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन का? बिल्कुल। अब देखिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो ठीक है। अभी पाकिस्तान में, क्योंकि हम एक बार फिर कहते हैं कि पाकिस्तान अभी डेवलपमेंट की उस हद तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। पाकिस्तान अभी डेवलपमेंट में काफी पीछे है। तो अभी ये जो इसकी मैं अगर आपको सबसे आम मिसाल दूं तो जो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं और इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि गाड़ियां और बाइक्स और इन चीजों से भी जो धुआं निकलता है ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये भी हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक का यूज, उसके बाद जो डीजल वाली गाड़ियों में से धुआं आता है, कार्बन वगैरह, बिल्कुल ये सारे केमिकल्स बिल्कुल भी बिल्कुल। से होते हैं। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की जो है ना वजह से ही जा सकते हैं, और उसके बाद मैक्सिमम तौर पे हमें दरख्त लगाने चाहिए, ये चीज भी बड़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो इस सारे मकासद के बावजूद हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमत को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल। एक बार फिर मैं कहूंगा कि हम पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौड़ में अभी पीछे है, अभी इतना आगे नहीं है। अभी शुरू में हमारी हुकूमत जो है वो पहले इसी चीज़ पे ध्यान देगी कि इन्फ्लेशन किसी तरह कम हो, किसी तरह आवाम को उनके बेसिक राइट्स मिले, जो कि रोटी कपड़ा और मकान है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे ना तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है और उसके बाद तकरीबन जो है ना 40% लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं, ठीक है। तो आवाम
हुकूमत हमारी पहले तो उनके लिए कुछ करेगी ना, और उसके बाद इन चीज़ों पे ध्यान देगी। उसके बाद जो है हुकूमत को जो जो गाड़ियां धुआं वगैरह छोड़ती हैं, इनको सबसे पहले तो काबू करना चाहिए, जिसपे चीज़ काफ़ी सारा जो है अमल दरामद हो भी रहा है। और उसके बाद जो प्लास्टिक का यूज़ है, इसको कम से कम तक करना चाहिए, और उसके बाद इंडस्ट्रीज को जो है काफ़ी काबू करना चाहिए और दरख्त लगाने चाहिए काफ़ी सारे। उम्मीद है ये दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और इस ज़मीन को एक खूबसूरत ज़मीन बनाएंगे। और हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने मेहमान हसनैन अब्बासी का कि उन्होंने इधर हमें मौका दिया और बातचीत की ग्लोबल वार्मिंग पर। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।